हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे फॉर ACC 131 के लिए। तो यार, आज हम लोग जो एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो सब बच्चों का डिमांडिंग टॉपिक है। वो टॉपिक का नाम है कि सर ह्यूमैनिटीज़ सेक्शन का आप स्ट्रेटजी तो बता देते हैं, स्ट्रेटजी में ये भी बता दिए कि पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, लेकिन सर ये कोई नहीं बताता कि सर हिस्ट्री में टॉपिक कौन कौन से हैं जिस पे हम लोग को फोकस करना हो। तो मैंने कहा बेटा इसका सलूशन मेरे पास है, मैं बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे ACC एग्ज़ाम क्वेश्चन उठाता है। तो उसी का ये वीडियो है। ये टॉपिक है हिस्ट्री का। हिस्ट्री के सिलेबस का डिकोड हम लोगों ने किया है, मतलब एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि क्वेश्चन पूछते कहाँ से हैं, क्या रिपीटेड क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, क्या हम लोग को पढ़ना है, सब कुछ। ठीक है, ये अभी तक कोई वीडियो बनाया नहीं है, अभी तक मैंने YouTube पे चेक किया है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज़ कहाँ से ये प्रेजेंट किया जा रहा है, ACC डिफेंस अकेडमी द्वारा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फिफ्थ ऑफ जुलाई 2024। कोई डेट भूला तो नहीं होगा ना, यही आपका एग्ज़ाम डेट है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो या सोने में गुजार दो, दोनों चीज़ आप ही कर सकते हो। आपके सामने बहुत चर्चित सिलेबस रखा हुआ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। बस आपका सिलेबस इतना ही लिखा है। अब उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। आइए करते हैं। हिस्ट्री का क्या है, एंशिएंट है, मिडविल है, मॉडर्न है, वर्ल्ड है। ये 4 प्रकार की हिस्ट्री होती है और ये चारों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सब लोग जो है UPSC UPPSC लेवल की तैयारी शुरू करा देते हैं, वही लूसेंट रटवाते हैं, वही घिसा पिटा क्वेश्चन करवाते हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। थोड़ा मेरा पैटर्न अलग है, मेरा ट्रेंड अलग है। अब वो कैसे मैं बताता हूँ। एंशिएंट और मिडविल हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात तो ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ACC में ना, वो बहुत ही बेसिक लेवल के पूछे जाते हैं। और ये जो पूरा रिसर्च तैयार किया गया है, ये ACC के PYQ को ध्यान रखते हुए तैयार किया गया है। तो ये वीडियो किसी के पेड मटेरियल और किसी के PDF को देख के नहीं बनाई गई है, ये ACC के पेपर को देख के बनाई गई है। बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज़्यादा डीप लेवल का क्वेश्चन वो पूछते नहीं हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में याद रखिएगा, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, टेम्पल से रिलेटेड, केव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक अजंता एलोरा गुफा कहाँ पे है, ये मंदिर जो बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, कहाँ पे है, मंदिर की लोकेशन, मंदिर का निर्माण किसने कराया, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री में। और जितना एंशिएंट में इस बारे में बताया गया, शायद ही मॉडर्न और मिडविल बताया गया हो। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो फेमस बैटल लाइक बैटल ऑफ बक्सर, प्लासी, पानीपत के तीनों वार, चौसा युद्ध, वांडीवास युद्ध, ये सब जो फेमस वॉर हैं जो हम लोग लाइव क्लास में डिटेल में कवर करते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। क्योंकि मिडविल में और है क्या, वॉर ही तो है। चाहे वो बाबर का हो, चाहे वो पानीपत का द्वितीय युद्ध हो अकबर और हेमू के बीच में, पानीपत का तृतीय युद्ध हो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, बैटल ऑफ प्लासी हो, बैटल ऑफ बक्सर हो, वांडीवास हो, चौसा का युद्ध हो, कन्नौज का युद्ध हो। ठीक है, ये सब जो वॉर्स हैं ये क्वेश्चन में पूछे ही जाएंगे, कहीं और से कहाँ पूछेंगे यार। ठीक है, कलिंगा का युद्ध अशोका द्वारा लड़ा गया था ना, इसको ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट एंड लास्ट रूलर, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी, इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर। ठीक है, और मराठा का स्थापना किसने किया, मराठा साम्राज्य की। हु इज़ द फर्स्ट रूलर, हु वाज द लास्ट रूलर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। यही सब क्वेश्चन पूछेंगे और कहीं क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। कुछ लोग वही पूरा UPSC UPPSC या लूसेंट रटवाना शुरू कर देंगे, पूरा सिविलाइजेशन बोल लीजिए। सिविलाइजेशन से क्वेश्चन ही नहीं आता आपके एग्जाम में, अभी तक नहीं पूछा है तो अब क्या पूछेंगे। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, जो अगर उठाएंगे मॉडर्न से तो 5 के 5 क्वेश्चन मॉडर्न से पूछ डालेंगे। और जिस दिन मॉडर्न से क्वेश्चन जिस ईयर में नहीं पूछेंगे, उस समय एंशिएंट और मिडविल या वर्ल्ड में लोग आएंगे। मॉडर्न खुद ही अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है। यूरोपियन ट्रेडर्स पहला टॉपिक इसमें, चाहे वो फ्रेंच हो, डच हो, डैनिश हो, ईस्ट इंडिया कंपनी हो या पुर्तगीज़ हो। ठीक है, 5 ही तो ट्रेडर्स आए थे जिन्होंने अपनी कॉलोनी स्थापित की थी। तो अंग्रेज अंतिम तक रहे तो टेक्निकली फ्रेंच वाले सबसे अंतिम तक शुरुआत में आए थे, अंतिम तक गए थे पुर्तगीज़ लोग। इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तैयार कर लीजिएगा।
कि पहले कौन है, पहले पुर्तगीज़ है, फिर फ्रेंच है, फ्रांसीसी है, फिर इंग्लिश है, फिर डैनिश है, डच है, ऐसे ही करके कुछ होता है, वो बता दूंगा मैं लाइव क्लास में। 1857 का रेवोल्यूशन, इसको मत भूल जाना, इसको भूल गए तो फिर सिलेक्शन भूल जाना, ठीक है। 1850 रेवोल्यूशन कहाँ से शुरू हुई, मंगल पांडे कौन थे, बंगाल से अवध से किसने किया नेतृत्व, दिल्ली से किसने किया, ठीक है। और ये कैसे अनसक्सेसफुल हुई ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एस्टेब्लिशमेंट किसने की, फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई, चेयरमैन कौन थे, किसके प्रेसिडेंटशिप में हुई, ये सब पूछेंगे। 1885 से लेकर 1947 तक के जितने इम्पोर्टेंट वॉर हुए हैं, रिवोल्यूशन, लाइक फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, जलियांवाला बाग मैसकर, बंगाल डिवीज़न, रिवोक ऑफ बंगाल डिवीज़न, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा कांड, सभी ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग लाइव क्लास में बहुत डिटेल में कवर कराते हैं यार। अगर आप हमारे लाइव क्लास से जुड़ते हो तो फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही देख लोगे कैसे हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से सब चीज़ें कवर की जाती हैं। आप एक चीज़ सोचो, जो आपके सिलेबस को डिकोड कर दिया, जो आपके सिलेबस को डिटेल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, वो कैसे आपको पढ़ाएगा, ठीक। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए SSC 131 और 132 का नया बैच शुरू किया गया है, जिसमें फुल PDF नोट्स आपको मिलेंगे, 500 ज़्यादा घंटे रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी। PDF नोट्स में क्या होगा, वन लाइनर होंगे, थ्योरी होगी, MCQ होगी। 500 ज़्यादा घंटे रिकॉर्डेड क्लासेस है, डेली लाइव क्लासेस 9 to 11 PM पे मॉक टेस्ट सॉल्व कराए जाते हैं, लाइव क्लास में भी होता है और वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होता है। वीकली मॉक टेस्ट होता है और PYQ भी सॉल्व कराया जाता है। इतना जो ये कोर्स का ओवरव्यू दिया गया ना, इससे कहीं चीज़ ज़्यादा आपको मिलेंगी, चाहे वो प्रैक्टिस रिलेटेड मटेरियल हो, साथ ही साथ चाहे वो टीचर से बात करने का हो। कहीं और प्लेटफॉर्म पे आप टीचर से बात नहीं कर सकते, बट हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप डायरेक्ट टीचर से बात करोगे। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो हम आपको ऑफिसर बना के रहेंगे। 8120745966 पर व्हाट्सअप करके हमारे इस बैच से जुड़ सकते हो। ये SSC डिफेंस अकेडमी का लाइव क्लास है, गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर करके पढ़ाते हैं। PDF नोट्स है जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिलेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री जो रिसेंटली आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, ऑल रेवोल्यूशन, अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच एक्सेट्रा, जो भी रेवोल्यूशन हुए हैं, चाहे अमेरिकी रेवोल्यूशन हुई है, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई है, ब्रिटिश रेवोल्यूशन हुई है, जिसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, सबको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन वहीं से उठाएंगे, आप उठा रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी उनका थोड़ा ध्यान चला गया है। टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, कौन सी रेवोल्यूशन कब हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई है, किनके बीच हुई है, कौन कौन से डिवाइड में वर्ल्ड बटा था, सबका नाम। बस यही ऊपर लेवल का नॉलेज चाहिए, बहुत डीप नॉलेज थोड़ी चाहिए। इंपॉर्टेंट वर्ल्ड फिल्म लाइक बोस्टन टी पार्टी, वर्साओ पैक्ट, बर्लिन वॉल कब फॉल हुई थी, एक्सेट्रा। यही सब चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं यार। इंपॉर्टेंट टिप्स देख लीजिए, सी द PYQs, हर बार बताया हूँ। हाई लेवल क्वेश्चन मत सॉल्व करिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। आपके एग्ज़ाम लेवल की चीज़ें हों। कोई भी स्कॉलर बनने वाला नॉलेज नहीं चाहिए, टॉपर बनने वाला नॉलेज चाहिए। और आपको पता है कि SSC डिफेंस अकेडमी ही पूरे प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा SSC प्लेटफॉर्म के लिए SSC डिफेंस अकेडमी से बेहतर कुछ नहीं है। ये SSC डिफेंस अकेडमी का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर लीजिए। YLC SSC 131 के सभी लेटेस्ट मटेरियल आपको यहाँ मिलेंगे। SSC के बुकलेट्स हैं जो 130 में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बच्चों के सिलेक्शन में, तो आप भी इसको अपने यूनिट एड्रेस पे या अपने प्रिपेरेबल करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को नेटवर्क के अवरोध के बिना आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हर टॉपिक का ब्लूप्रिंट, हर सब्जेक्ट के MCQ, एक जैसा वन लाइनर, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। ये SSC डिफेंस अकेडमी का सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल है, जिस सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए, सभी इंपॉर्टेंट फ्री वीडियो सीरीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर देखिएगा आपका सिलेक्शन कितने अच्छे तरीके से हम लोग कराते हैं। और पेड बैच से अगर जुड़ना चाहते हैं तो बहुत जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि सिलेबस 3 महीने बचे हुए हैं और 3 महीने आपको, कम से कम 1.5 महीने आपको चीज़ों को, आपकी वीकनेस और आपकी स्ट्रांगनेस समझने में लगेगा। तो अगर जुड़ना है तो अभी जुड़ जाओ, ठीक है। क्योंकि 1 महीने में जुड़ोगे तो फिर लगेगा कि यार समय कम पड़ गया, वो रिग्रेट रह जाएगा। तो रिग्रेट ना हो और सिलेक्शन के एक दिन पहले वाला जो 4 जुलाई वाली रात, उसमें आप आराम से सो सको,
उसके लिए हम आपको प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद।